Good morning, students. How are you? I hope all are you fit and fine. Today our chapter is going on, chapter 3, Natural Resources, Water. जैसा कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज वाटर के बारे में. फर्स्टली हम रीड करेंगे वाटर रिसोर्सेज इन वर्ल्ड, यानी हमारे वर्ल्ड के अंदर वाटर रिसोर्सेज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है. वाटर रिसोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट जो हमारी अर्थ है वो 3/4 जो है वाटर से घिरी हुई है, वो डिफरेंट फॉर्म में लाइक सीज, ओशियंस, रिवर्स. तो इस प्रकार से ये जो 3/4 एरिया जो है वो पानी से कवर्ड है. बाकी जो ये 3/4 एरिया जो कवर्ड है उसमें सीज और ओशियंस हैं, वो पानी डिफरेंट फॉर्म में आके अर्थ के ऊपर ड्रिंकिंग के लिए और यूजेबल बन के चेंज होता है. जैसे कि उसमें इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं. जो आइस है वो हमारा एक अनदर सोर्स है वाटर का. जैसे कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो फ्रोज़न कॉन्टिनेंट कहलाते हैं. तो वो जो फ्रोज़न कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे जब मेल्ट होते हैं तो रिवर्स बनती हैं. वो एक हमारा वर्ल्ड में एक अलग से साधन है, पानी का रिसोर्स है. उसमें हमारे अर्थ के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि अलग अलग जगह पे वो पानी जो है वो जाता है. इसमें जो है प्रेसिपिटेशन और एवोपरेशन की अमाउंट चलती रहती है. और ये जो है द रीजन वेयर आर अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन फॉर एक्सिड एंड द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन गिव राइज द डेजर्ट्स लाइक सहारा डेजर्ट, अंटाकामा इन चाइल, कालाहारी in Africa and West Australian desert. In some areas of Africa and Asia, people have to bring fresh water from long distance for their daily needs. हमारे ये डिफरेंट डेजर्ट्स के बारे में जो बताए हैं ये हमारी वर्ल्ड की सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो है वो कमी है और ये जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से दूर तक पानी पीने का जो है लेके आते हैं. ये सिचुएशन हमारे वर्ल्ड की है. अब आते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो है पानी की क्या सिचुएशन है. इंडिया में एग्रीकल्चरल कंट्री हम भारत को कहा जाता है. भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहाँ पे बेसिकली जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हीं पे हम डिपेंड रहते हैं. हमारे दो मेन जो सोर्सेज हैं वाटर के वो हैं रिवर्स एंड मानसून. एक तो हमारे पास रिवर के थ्रू पानी आता है और दूसरा हमारे जब मानसून आती है जून जुलाई अगस्त तक चलती है ये, तो उसे हम क्या है पानी की अपनी नीड्स को पूरा करते हैं. रिवर्स जो हैं वो हमारी निकलती कहाँ से हैं कि वो माउंटेन्स से निकलती हैं. जो रिवर्स हैं हमारी, जैसे कि कुछ ग्लेशियर्स हैं हमारे, 2 ग्लेशियर हैं जहाँ से रिवर्स निकल के आती हैं. गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से हमारी जो बिगेस्ट एंड होली रिवर हम जिसको मानते हैं गंगा, वो हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है. सेकेंडली है हमारा यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, माउंटेन्स से जब निकल के आती हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो वो हमारी रिवर गंगा निकल के आती है. तो ये हमारे सोर्सेज 2 इंडिया में हैं. नाउ इज़ नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन की क्या ज़रूरत है हमें. जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चरल कंट्री है. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं तो उसमें हमें इरिगेशन की नीड ज़्यादा होती है. और एक ये है कि अनइवन रेनफॉल होता है. नेसेसिटी में अनइवन रेनफॉल, यानी कि भारत में जो बारिश का सिस्टम है वो अनइवन है, एक जैसा नहीं है कि यहाँ पे बारिश हो गई तो हमारा जो डेजर्ट है राजस्थान वहाँ पे भी सेम बारिश होगी. तो ये इस प्रकार से वहाँ पे बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे इरिगेशन पे डिपेंड होना पड़ता है. इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई. ये तो हो गया अनइवन रेनफॉल.
सेकंड पॉइंट है इरेटिक मानसून। इरेटिक मानसून मीन्स कुछ टाइम जो है अनरिलायबल होती है या फिर कई बार जो है इरेटिक मानसून होती है। सम टाइम मानसून जो है वो अर्ली स्टार्ट हो जाती है या सम टाइम क्या है मानसून जो है वो लेट स्टार्ट होती है। तो इसका भी एक टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए हमारे देश में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वाटर लॉस, all the natural water which is received as rainfall does not reach the river। जितना भी हमारा वाटर है वो सारा जो बारिश होती है वो सारा रिवर्स तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, सो इज़ द मोस्ट ऑफ द पार्ट इट एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर। हमारा जो इंडिया का जो कंट्री है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। तो सॉइल के अंदर जो वाटर हमारी जो रेन होती है बारिश, तो वो पूरा का पूरा पानी जो है वो हमारी मिट्टी में सोख लिया जाता है, वो रिवर्स तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए भी हमें जो है इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाउ इज़ इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए भी हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मीन्स कौन कौन से हैं, यानी इरिगेशन हम किस तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि टैंक से कर सकते हैं, वेल से कर सकते हैं, ट्यूबवेल से कर सकते हैं, और ये कैनाल से भी हम इरिगेशन कर सकते हैं। कैनाल हमारे 2 टाइप की होती है, एक इनंडेशन होती है और एक पेरेनियल कैनाल होती है। पेरेनियल कैनाल वो होती है जो बारिश के पानी में या एवरी टाइम चलती ही रहती है। इनंडेशन वो होती है जो सिर्फ बारिश होती है तभी चलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।